देखो 6 सेट हम लोग डिस्कस करेंगे एडुटेरिया का। पहला क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को टॉप स्टेट ऑनर से नवाजेंगे। जैसे हमारा भारत रत्न है ना, तो उस देश का जो टॉप ऑनर होगा उससे नवाजेंगे। नाम है केग रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 8 मार्च को 2022 को जो सेलिब्रेट किया गया, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना उसका थीम क्या है। वुमेन लीडरशिप अचीविंग द कॉमन फ्यूचर, नहीं, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। देखो कई सारे मैंने थीम देखे, उसमें सस्टेनेबल वर्ड आ जाता है। सस्टेनेबल वर्ड वालों को आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो। बी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये सेटअप करेंगे। किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। कहाँ पे? क्या मैंने बोला? एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए ग्लोबल सेंटर एस्टैब्लिश किया जा रहा है। ये गुजरात के जामनगर में किया जा रहा है। इंडिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का बिल्ड किया जा रहा है। ये कहाँ पे? लार्जेस्ट डेटा सेंटर ये हैदराबाद में। इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ओपन किया जा रहा है, ये किस सिटी में ओपन हो रहा है? ये ओपन हो रहा है मुंबई में। देखो रिलायंस का मुंबई में ओपन होता है। रिलायंस का कई चीज़ आपको दिखेगा ना ओपन हुआ है मुंबई में ही होता है, ठीक है ना। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट डेटा सेंटर ये हैदराबाद में। एक है डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? ऑब्वियसली पेंशन वगैरह लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड होता है ना, तो यहाँ पे तो कोई गेस ही नहीं, ये बहुत आसान गेस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। देखो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, नए प्रेसिडेंट है यून सुक योल। पहले फीमेल प्रेसिडेंट है हंगरी के कैटालिन नोवाक। और FATF के प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार। तो ये नाम आप ध्यान रखना। साउथ कोरिया के यून सुक योल, फीमेल प्रेसिडेंट है पहले हंगरी के कैटालिन। तो सारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखो अभी एक जोन के बारे में हमने डिस्कस किया था। कौन सा जोन? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाला जो स्कीम है वो साउथ सेंट्रल जो रेलवे जोन है वहाँ पे स्टार्ट हुआ। ये है क्या? इंडिया का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ये कमीशन किया गया किस रेलवे जोन में? गति शक्ति जो हमारा पता है ना आपको, गति शक्ति के अंदर टोटल कितने चीज़ आते हैं? टोटल 7 आते हैं, याद रखें। रेलवे वगैरह आते हैं, रेलवे, रोड, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट वाला, लॉजिस्टिक्स वाला, तो टोटल 7 आते हैं। इंडिया का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल ये किस रेलवे जोन में कमीशन किया गया है? ये कमीशन किया है ईस्टर्न रेलवे जोन में, ईस्टर्न रेलवे जोन। टू इनकरेज वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशल इंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव जिसका नाम है सामर्थ, ये लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा? वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को करने के लिए। तो ये वुमेन, क्योंकि ये MSME के अंदर आएगी ना, छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं। एनुअल समिट इंडिया ग्लोबल फोरम, इंडिया ग्लोबल फोरम, देखो इंडिया ग्लोबल फोरम ये कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ, बेंगलुरु में हो, याद रखिएगा। संभव और स्वावलंबन इनिशिएटिव है जो प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म करने से रिलेटेड है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? MSME के अंदर आता है, ठीक है ना। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, गेस करने जाओगे तो आप गलत करोगे, आप गेस ये कर दोगे, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर है सी, नहीं है ये। अब कुछ स्कीम से रिलेटेड है, देखो एक है कौशल्या मातृत्व योजना, ये है छत्तीसगढ़। आपको आंचल कुछ योजना आएगा वुमेन से रिलेटेड, ये है राजस्थान का, ठीक है ना। लेकिन कौशल्या मातृत्व योजना ये है छत्तीसगढ़ का। अम्मा और बहिनी ये स्कीम आपको लगेगा ऐसा स्कीम तो हो सकता है वेस्ट बंगाल का, लेकिन नहीं है, सिक्किम का है अम्मा और बहिनी। उसके बाद है मैत्री शक्ति इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, ये है हरियाणा का। तो 12 का सब के सब करेक्ट है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, कौशल्या है छत्तीसगढ़, अगर आंचल पूछे तो ये है राजस्थान, अम्मा और बहिनी सिक्किम, और मैत्री शक्ति ये है हरियाणा। Which मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज एन ऑल इंडिया प्रोग्राम जिसका नाम है झरोखा, ऑल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया झरोखा। ये कौन कौन से मिनिस्ट्री है? टेक्सटाइल है और कल्चर है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और कल्चर मिनिस्ट्री।
नेक्स्ट है, इन which स्टेट ऑफ इंडिया विल द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क, इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क ये कहाँ पे बिल्ड हुआ, ये हुआ तमिलनाडु, फर्नीचर पार्क तमिलनाडु। उसके अलावा which स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट रैंक इन द स्कोच इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, मतलब जितना अच्छा किसी स्टेट का गवर्नेंस रहता है उसी को ये अवार्ड मिलता है, ये आंध्र प्रदेश को मिला, आंध्र प्रदेश फ्रूट में टॉप पे है आंध्र प्रदेश। वैसे वुमेन एट द वर्क, वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम, वुमेन एट द वर्क प्रोग्राम किसने चलाया, ये चलाया कर्नाटका ने, वुमेन एट द वर्क। उसके बाद किसके साथ कोलैबोरेशन करके, बाई इन कोलैबोरेशन विथ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, एजुकेशन भी है, इन्होंने एक लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, यानी बच्चियों को फिर से प्रवेश करा स्कूली शिक्षा में, ठीक है ना, कि बैक मतलब गर्ल जो छोड़ चुकी है उसको फिर से स्कूल में पहुंचाओ। ये यूनिसेफ के साथ किया, हमको कंफ्यूज नहीं होगा इसमें, यूनिसेफ ही एजुकेशन से रिलेटेड काम करती रहती है। उसके अलावा किस सिटी में कंट्री का पहला ड्रोन स्कूल इनागोरेट किया है, ड्रोन इनागोरेट स्कूल। देखो आपसे पूछा ड्रोन पॉलिसी अलग है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे इनागोरेट किया गया, 18 क्वेश्चन है, पहला ड्रोन स्कूल ये है ग्वालियर। Which state government has recently announced that it will soon become the first state in India to have a मतलब से $8 trillion इकोनॉमी, ये है महाराष्ट्र। और फर्स्ट मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी, इंद्रायणी मेडिसिटी ये कहाँ पे लॉन्च हो रहा है, ये हो रहा है पुणे में, ये रिलायंस कर रही है। तो मैंने बताया रिलायंस जो भी करती है वो महाराष्ट्र के आसपास करती है। 11th खेल महाकुंभ 2022 जो कि इनागोरेट हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है, क्या है खेल महाकुंभ, ये अहमदाबाद में। Which of the following state has become the first state in the country to use crop diversification index, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स ये तेलंगाना ने कर रही है। एक प्राइस से रिलेटेड इंडेक्स है, वो IIM है अहमदाबाद में। रिसेंटली which of the following state has presented चिल्ड्रेन बजट, पहली बार चिल्ड्रेन बजट कर रही अंडर एनुअल फाइनेंस प्लान 2022-23। चिल्ड्रेन बजट कौन पहली बार कर रहा है, ये कर रहा है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द सुषमा स्वराज अवार्ड, सुषमा स्वराज अवार्ड कौन कर रही है, हरियाणा, सुषमा स्वराज अवार्ड। इन व्हिच स्टेट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रिसाइकलिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ये कंस्ट्रक्ट किया जाए, मतलब सोए हुए हैं बुद्धा, ये कहाँ पे इस्टाब्लिश किया जाना है, ये है बिहार में। UPI 123 पे ये लॉन्च किया जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, RBI के द्वारा, UPI 123 पे। वेयर वॉज द इंडियाज मोस्ट इंक्लूसिव लिटरेचर फेस्टिवल जिसका नाम है साहित्योत्सव, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है साहित्य अकेडमी के द्वारा, ये कहाँ पे इस्टाब्लिश किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में, क्योंकि एक गवर्नमेंट से रिलेटेड है। Which country's government has approved the use of कोविफेंज, वर्ल्ड दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट कोविड-19 है, प्लांट वेस्ट कोविड-19 है, ये कनाडा ने अप्रूव किया है। आरोग्य वनम एक इनागोरेट किया जा रहा है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ताकि आयुर्वेदिक प्लांट को प्रमोट किया जा सके, आयुर्वेदिक प्लांट को प्रमोट किया जा सके न्यू दिल्ली में। तो आपने देखा न्यू दिल्ली में एक साहित्य अकेडमी वाला भी होगा, साहित्योत्सव, और एक अभी आपने देखा एक रामनाथ कोविंद जी ने आरोग्य वनम भी किया। तो आपको लगेगा आरोग्य वनम होगा तो शायद कहीं और होगा, वन वगैरह के आसपास, लेकिन नहीं। बाय व्हिच मिनिस्ट्री स्त्री मनोरक्षा पोर्टल, स्त्री मनोरक्षा पोर्टल ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, स्त्री मनोरक्षा पोर्टल, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 23वां प्राइम, देखो यहाँ पर रैंकिंग इसलिए पूछा है क्योंकि आपको पता है इसका पूछ दिया था जो बाइडन का 46वां, तो आपको 23वां प्राइम मिनिस्टर पूछ सकता है जो हमारे पड़ोसी देश है या जो डेवलप कंट्री है उनके, मतलब जो जिसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं या जो पड़ोसी है उनके पूछ सकते हैं। 23वां प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं वो है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई हैं।
19वां मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग इंडिया और यूएसए का हुआ, देखा 2022 में हुआ 19वां मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग इंडिया और यूएसए का। ये कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है, ये हुआ आगरा में। वेल्थ रिपोर्ट एक निकालती है, किसके द्वारा, नाइट फ्रैंक ऑर्गेनाइजेशन। बताया कि थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ विलेनियर, मतलब सबसे ज़्यादा विलेनियर कहाँ पे है, उसमें तीसरा नंबर किसका आता है, ये आपसे पूछ रहा है। ये इंडिया में पहला आता है अमेरिका, फिर चाइना, फिर इंडिया। सबसे ज़्यादा विलेनियर कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर क्रिकेटर प्लेयर शेन वॉर्न, ये थाईलैंड में उनका डेथ हो गया, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, ये पता है। नेम ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम which was tested successfully in सेकुंडाबाद ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल सेफ्टी डे। ये ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, क्या नाम है इसका ये बताना है आपको, नाम बताना है बस, कवच, कवच नाम है, ट्रेन प्रोटेक्शन फॉर बी इज ए करेक्ट स्टडी। ऑन हुइच डेट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 वाज सेलिब्रेटेड विद द थीम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसका आपको बताना है, थीम तो हमें पता चल गया, रिकवरी की स्पेसिस फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। आपको बस यहाँ पे बताना है कौन से दिन मनाया जाता है, 3 मार्च। इन व्हिच कंट्री विल द 31वां साउथ एशियन गेम्स, ये कहाँ पे हुआ 2022 में, ठीक है ना, मतलब कहाँ पे होगा 2022 वाला, ये होगा वियतनाम में। इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये कमीशन किया गया है किसके द्वारा, BSES के द्वारा। ये कहाँ पे कमीशन किया गया है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 से, ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ कायरो में, ये तो हम सबको पता है कायरो में हुआ। उसके अलावा इंडिया का रैंक आया पहला, मेडल टैली में 7 मेडल जीते, इंडियन टीम में 4 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो आपको याद रखें इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कायरो इजिप्ट में हुआ, पहला इंडिया रैंकिंग आया, 7 मेडल में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। 5वां यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, 5वां यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली नैरोबी में हुआ। 3 डे विंटर फेस्टिवल जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ, 3 डे विंटर फेस्टिवल इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ गुलमर्ग में। फ्रॉम हुइच स्टेट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ सागर परिक्रमा प्रोग्राम स्टार्टेड, सागर परिक्रमा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ये मांडवी गुजरात में। वेयर वाज द 2 डे स्टडी ऑफ इंडिया मीट 2022 ऑर्गेनाइज हुआ, 2 डे इंडिया में, ये ढाका में हुआ, याद रखना। नेक्स्ट है इन व्हिच कंट्री द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, ये न्यूजीलैंड में हुआ, ये बात आपको पता होना चाहिए। और पहला एम्बुलेंस सर्विस स्ट्रीट एनिमल के लिए, पहला एम्बुलेंस सर्विस स्ट्रीट एनिमल के लिए किसने किया है, चेन्नई ने। और उसके अंदर 9th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज स्लेन, मतलब इंडिया और श्रीलंका वाला, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, इंडिया और श्रीलंका के बीच। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच मेजर बुक्स है, ये याद रखना है। किताब है कैप्टन दीपम चटर्जी, किताब ये इन्होंने लिखा, किताब का नाम है द मिलेनियम योगी। दूसरा किताब है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, राइटर है मिथिलेश तिवारी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी। सृष्टि झा है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप सृष्टि झा किताब लिखी है, और सारे के सारे करेक्ट हैं, तो याद रखना द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप के सृष्टि झा, उड़ान एक मजदूर बच्चे की तिवारी जी मिथिलेश तिवारी, कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियम योगी। उसके बाद हु हैज बिकम द फर्स्ट डिपॉजिटरी इन द वर्ल्ड टू रजिस्टर मोर देन 60 मिलियन डीमैट अकाउंट, कौन पहला डिपॉजिटरी बना है जो रजिस्टर कर रहा है 60 मिलियन से ज़्यादा डीमैट अकाउंट, ये है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इंडिया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 ये ऑर्गेनाइज हुआ है रिसेंटली, वेयर वाज द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज रिसेंटली, किसने किया, बार्सिलोना में हुआ, याद रखने, स्पेन में। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हरि प्रसाद चौरसिया, ये उस्ताद अमजद अली खान जी को मिला लाइफ टाइम चौरसिया अवार्ड। तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप, और आप उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम करते हैं, नेक्स्ट सेट करते हैं, तब तक के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ज्वाइन बटन दबा के, या और भी तरीके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सब मिल जाएगा। चलिए थैंक यू।